राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में कथा को यहाँ पर विराम दिया था। आज इसके आगे की कथा हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कथा इस समय चल रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के बाद बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और साथ ही में कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। चलिए फिर बिना देर किए आज की कथा को हम शुरू करेंगे। ओ निशाचर जाई तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा, हंसे ओ हमाई झूले गोपाल रामा, बहुरी हंसे ओ मुनि को सिया रामा, सका सोच त्याग्यो पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की और उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। देखिए, जो पहली बार कथा देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कथा में क्या चल रहा है। यहाँ पे नारद जी को अहंकार हो गया था, जिसके लिए भगवान श्री हरि ने एक लीला की, और उस लीला में भगवान शंकर के दो गण भी थे जो कि नारद जी की हंसी उड़ा रहे थे। तो जब नारद जी ने उनको देखा इस तरह से व्यंग करते हुए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो यही कथा यहाँ पे चल रही है कि नारद जी इस समय है गुस्से में, तो देखिए वो क्या क्या करते हैं। पुनि जलधि के रूप निज पावा, तद हृदय संतोष नावा, हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरि उपहास कराई, बीच ही पंत मिले तनु जारी, संग उमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की माई, सुनत वचन उपजाति क्रोध, माया बस नारा मन क्रोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सके नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र रही घोरायहु, सुरन तेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मध्य समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। देखिए, क्रोध क्या क्या करा देता है। जिस नारायण की वे दिन रात नाम जप करते हैं नारद जी,
श्राप दे रहे हैं। तो देखिए हमें सीख मिलती है, जिस कारण से हमें क्रोध आ रहा है थोड़ा हमें उस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए कुछ देर, तो हमारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। असुर सुराविस शंकर ही रामा, आपुर मामनि चारु सिया रामा, सारथ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट व्यवहार सिया रामा। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करे हो तुम्हें सोई। भले ही मंद मंदी भले करे हो, विस्मय हरस नहीं कछु धरे। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंद से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही परिचय हो सबका हो, अति असंत मन सदा उछाओ। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मतलब मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे भले आपन कीना। वंचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु शाप मम नेहा। अब की तुमने अच्छे घर बेना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर का धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हई किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बधुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, जिससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। देखिए यहाँ पे नारद जी श्राप दे रहे हैं भगवान श्री हरि को। उन्होंने श्राप दिया कि वो मनुष्य हो जाए, बंदर उनकी सहायता करेंगे, और साथ ही मेरे को श्राप दिया उन्होंने कि वो स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। तो ये सब चीज़ हमें, जब हम राम अवतार को जानते हैं तब हमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो एक रीज़न ये भी था कि भगवान क्यों मनुष्य रूप में इस धरती पर आए। श्राप शीस धरि हर सिया रामा, प्रभु बहु विनती कीन सिया रामा। निज माया के प्रबलता रामा, कर सि कृपा निधि लीन सिया रामा। सखा सोचता क्यों बल मोरे, सब विधि घटम काज में तोरे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। देखिए अभी तक
जो कुछ भी हो रहा था ये सब लीला का एक पार्ट था। तो अभी श्री हरि ने जो लीला करानी थी वो हो गई, तो अभी उन्होंने माया को हटा दिया, जिसके कारण से लीला हो रही थी। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तो रमान राजकुमारी, तब मुनियति सभीत हरि चरना, कहे पाई प्रंतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। देखिए, जैसे ही माया हटी वैसे ही नारद मुनि वापस अपने उसमें आ गए और वो समझ गए कि ये सब कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने सीधा श्री हरि के चरण पकड़ लिए। मृषा न हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब तीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब जाई शंकर सत्यनामा, होई हृदय तोरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर दीदित जनी मोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सोना पाग मुनि भक्ति हमारी, असुर धरि मई बिच रहु जाई, अब न हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। देखिए, यहाँ पे भगवान विष्णु जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि अगर शिव जी की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आप मेरी भक्ति को नहीं पा सकते। तो कुछ लोगों को संशय होता है कि हम पहले शिव जी की पूजा करते थे, अभी राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं हम, या भगवान शिव जी जो है क्रोधित हो गए। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं स्पष्ट शब्दों में भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अगर आप पर शिव जी की कृपा नहीं होगी तो आप मेरी भक्ति को नहीं पा सकते। इसका मतलब यही है कि शिव जी ने आपके ऊपर कृपा की है, तभी आप भगवान कृष्ण या फिर भगवान राम की तरफ अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मन में संशय मत करिए, सारे भगवान जो है वो एक ही हैं, एक ही तत्व है। तो बिल्कुल भी संशय मत लाइए अपने मन में। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु रामा, तब भय अंतर ध्यान सिया रामा, सत्य लोके नारद जय रामा, करत राम गुनि गान सिया रामा, सखा सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। दोस्तों, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम कर रही हूँ। इससे आगे की कथा आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी, और कमेंट करके बताइएगा जरूर आज की कथा से आपको क्या सीख मिली है। आज आपने ऐसा क्या सीखा है जो आप अपने